गाइज अगर आप यहाँ पे न्यू कंप्यूटर या न्यू लैपटॉप अगर आप परचेस किए हो तो कौन से ऐसे सेटिंग्स हैं जो आपको कर लेनी चाहिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज करने से पहले, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। तो गाइज आपको यहाँ पे सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। रन प्रोग्राम को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है msconfig। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन बूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने सेकंड पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर पे आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है और चेक मार्क करने के बाद फिर आपको इस ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे सिस्टम का जो नंबर ऑफ प्रोसेसर जो यहाँ पे प्रोवाइड है वो यहाँ पे टोटल 4 है, 1 2 3 4 मैंने हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर मैंने यहाँ पे 4 है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे बाय द वे आपका समझ के चलिए हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर 2 है तो आपको 2 सिलेक्ट करना है। अगर आपका 4 रहता है तो 4 सिलेक्ट करना है। अगर आपका 8 या 12 रहता है तो आपको यहाँ पे 8 और 12 आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और ये जो नंबर्स होते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर्स जो होते हैं वो प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर कौन सा है, क्या आर्किटेक्चर है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर कितना देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे अपने प्रोसेसर का मैक्सिमम पावर को आपको यहाँ पे बूस्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसे कर लेना है। करने के बाद फिर आपको इसे ओके करना है, देन अप्लाई, देन ओके कर लेना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा रीस्टार्ट से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे आपको और भी सेटिंग्स बताना है। मैं इसे कट कर लेता हूँ। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में चले जाना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है और मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा, तो आपको उन सेटिंग्स को आपको यहाँ पे कर लेना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्राइवेसी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाता हूँ। इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज परमिशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे डाउनलोड के आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऐप परमिशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जनरल का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले आपको इस जनरल वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है और विंडोज से रिलेटेड जितने भी परमिशन है आपको उन सभी परमिशन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को टर्न ऑफ कर लेता हूँ। जितने भी परमिशन है सभी को आपको टर्न ऑफ कर लेना है या डिसेबल कर लेना है। डिसेबल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे बैक आना है। बैक आने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्पीच का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो स्पीच वाले ऑप्शन पे भी जाकर आपको वहाँ पे भी सभी परमिशन को टर्न ऑफ कर लेना है। इसे कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे लिंक एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे भी आपको सभी ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। ये ऑप्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इन सभी को मैंने यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होते हैं टर्न ऑन रहते हैं तो आपको वहाँ पे सभी को टर्न ऑफ कर लेना है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे एक एक कर इन सभी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको सभी को टर्न ऑफ कर लेना है। एक्टिविटी हिस्ट्रीज का या सर्च परमिशन का या सर्चिंग विंडो से रिलेटेड जितनी भी परमिशन आप यहाँ पे अलाउ करके रखे हो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अलाउ रहता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे न्यू सिस्टम अगर आप यहाँ पे परचेस करते हो या न्यू लैपटॉप आप यहाँ पे परचेस करते हो तो यहाँ पे जितने भी परमिशंस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अलाउ रहते हैं। तो आपको इन सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखो आप यहाँ पे ऐप परमिशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। आपके जितने भी ऐप वगैरह आपके सिस्टम में इंस्टॉल है पहले से या आप जो भी ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे परमिशंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है। जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लोकेशन से रिलेटेड परमिशन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस लोकेशन वाले ऑप्शन में भी जाना है और वहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। फिर कैमरा से रिलेटेड परमिशन को भी आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है। फिर माइक्रोफोन से रिलेटेड परमिशन को टर्न ऑफ करना है। नोटिफिकेशन हो गया, अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, फ़ोन कॉल्स हो गया, ईमेल हो गया, मैसेजेस हो गया, जितने भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, डॉक्यूमेंट हो गया, डाउनलोड फोल्डर्स हो गया, जितने भी परमिशंस यहाँ पे अलाउ है तो आपको उन सभी को टर्न ऑफ कर लेना है। एक एक कर इन सभी ऑप्शन में आपको यहाँ पे जाना है। फोटोज़ वाले ऑप्शन में भी जाना है या वीडियोज़ वाले ऑप्शन में भी जाना है। जितने भी आप परमिशन अलाउ करके रखे हो पहले से एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ रहता है, आपको उन सभी को टर्न ऑफ कर लेना है यहाँ पे जितने भी परमिशंस रहते हैं। और इन सभी को टर्न ऑफ करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऐप का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो ऐप वाले आपको यहाँ पे ऑप्शन में चले जाना है। अगर बाय द वे जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे आप यहाँ पे
देखो कि यहाँ पे इंस्टॉल ऐप को आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इन मैंने ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है, इंस्टॉल ऐप वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पे भी आपको जैसे बता दूँ कि अगर बाय द वे आप बाय मिस्टेकली मैंने यहाँ पे कोई भी अनवांटेड एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए हो, तो आप यहाँ पे उसे आप यहाँ पे फाइंड कर आप यहाँ पे उन एप्लीकेशंस को आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लीजिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह है भी जो आपके काम का नहीं है, अनयूज्ड एप्लीकेशन है, अनवांटेड एप्लीकेशन आपको लगता है वो है आपके काम में नहीं आ रहा है, तो आप उन एप्लीकेशंस को आप यहाँ पे मैंने अनइंस्टॉल कर लीजिए। अनइंस्टॉल कैसे करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे किसी भी आपको एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे इस एप्लीकेशन का आपके यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेना है उन जैसे एप्लीकेशंस को। तो इसे कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे गेम वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे गेमिंग का रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो इस ऑप्शन पे जाने के बाद सबसे पहले तो आपको Xbox गेम बार को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। अगर आपको अपने लैपटॉप रिलेटेड हाई परफॉर्मेंस को मैंने यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही टर्न ऑफ करके रखा हूँ। अगर आप यहाँ पे गेमिंग के दौरान आप यहाँ पे अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को इन्हांस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे गेमिंग मोड में जाकर आप इस ऑप्शन को आप यहाँ पे टर्न ऑन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी टर्न ऑन करके रखा हूँ। तो इस तरह से आपको इन सभी सेटिंग्स को आपको यहाँ पे कर लेना है। इन सभी सेटिंग्स को कर लेने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपनी विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो सेटिंग्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। अगर आप नए लैपटॉप को परचेस किए हो तो आप यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ऑडियो से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड, ब्लूटूथ से रिलेटेड, कैमरा से रिलेटेड और भी बहुत सारे मैंने आपको यहाँ पे ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जैसे आप यहाँ पे डिस्प्ले एडाप्टर से रिलेटेड, यहाँ पे इसमें ग्राफिक्स वगैरह आपके सिस्टम से रिलेटेड जो ग्राफिक्स है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है एनवीडिया का, AMD रेडियन का या इंटेल का ही, तो आपको यहाँ पे वो ग्राफिक्स आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से मैंने यहाँ से स्टार्टिंग से आपको यहाँ पे एंडिंग तक आपको इन सभी को आपको यहाँ पे अपडेट करना है। और अपडेट करने से पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सिस्टम में या आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट नहीं है तो सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी आप यहाँ पे इन सभी ड्राइवर्स को आप अपडेट कर पाओगे। तो आपको करना क्या है कि आपको एक एक करके इन सभी में ड्राइवर्स को ओपन करना है इस तरह से, और राइट क्लिक करके आपको इन सभी को ड्राइवर अपडेट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक कर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका जो ड्राइवर्स है वो आपका यहाँ पे इंस्टॉल होगा। जैसे यहाँ पे मैं कुछ ड्राइवर्स को या लगभग मैं सभी ड्राइवर्स को यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल कर लिया हूँ, अपडेट कर लिया हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे द बेस्ट ड्राइवर्स फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड यहाँ पे शो हो रहा होगा। आपका ड्राइवर जो है अगर वो अप टू डेट होगा तो यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसी तरह आपको यहाँ पे सभी ड्राइवर्स को इस तरह से आपको यहाँ पे अपडेट करते जाना है। जैसे मैं आपको एक ड्राइवर को अपडेट करके बताया हूँ, फिर बैटरी से रिलेटेड, फिर ब्लूटूथ से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे इन सभी ड्राइवर्स को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सभी ड्राइवर्स को आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है अगर आप नया लैपटॉप परचेस किए हो तो। अगर बाय द वे कोई ड्राइवर आपका यहाँ पे अपडेट नहीं होता है तो उसके लिए भी एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी है। जैसे मैं आपको बता दूं, आपको करना क्या है कि आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अगर आप क्रोम यूज़ करते हो तो आपको क्रोम भी ओपन करना है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं क्रोम को ही ओपन कर लेता हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूं कि हो सकता है ये वीडियो ज़रा लॉन्ग आपको लगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जितने भी मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा उन सभी सेटिंग्स को आपको कर लेना है। अगर आपके नए लैपटॉप है, अगर आप अपने लैपटॉप का परफॉर्मेंस को इन्हांस करना चाहते हो ऑलवेज हमेशा के लिए, तो आपको इन सभी सेटिंग्स को आपको यहाँ पे कर लेना है। और जितने भी ड्राइवर्स वगैरह अपडेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ और भी सेटिंग्स वगैरह बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे उन सभी को कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउजर ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद फिर आपको यहाँ पे टॉप की ओर सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल HP का है तो आपको यहाँ HP टाइप करना है। अगर आपका यहाँ पे डेल रहता है तो आपको यहाँ पे डेल टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है वो डेल का है तो मैं यहाँ पे डेल टाइप किया हूँ। डेल टाइप करने के बाद फिर एंड में आपको यहाँ पे ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये मेरे डेल के रिलेटेड यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपका HP का है तो आपका HP के रिलेटेड शो होगा, अगर आपका लिनोवो का है तो लिनोवो के रिलेटेड शो होगा। जो भी कंपनी का लैपटॉप होगा उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन। तो आपको उसी ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है।
इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये जो सर्च बार है ये सभी कंपनी के वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाता है, कॉमन है ये सर्च बार। आपको करना क्या है कि आपको इस सर्च बार में आपको करना क्या है कि आपको अपनी लैपटॉप का जो आपका न्यू लैपटॉप है उस लैपटॉप का आपको यहाँ पे सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको मालूम नहीं है कि आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप के रिलेटेड मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे इस सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर टाइप करता हूँ देन आपको यहाँ पे अब उसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे जो लैपटॉप का मॉडल है और भी जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद फिर आपको इसे डाउनलोड की ओर इंस्टॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे विजिट लिस्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके लैपटॉप से रिलेटेड जितनी भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। जो जेन्युइन ड्राइवर सॉफ्टवेयर है आपके लैपटॉप के रिलेटेड तो वो सभी ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ग्राफिक्स ड्राइवर हो गया या रियल टेक एचडी ऑडियो ड्राइवर हो गया या टच पैड से रिलेटेड ड्राइवर हो गया। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको इन सभी ड्राइवर को एक एक करके सभी को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। एक एक करके आपको यहाँ पे इन सभी को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको इन सभी को एक साथ डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको चेक बॉक्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। आपको इस चेक बॉक्स पे आपको यहाँ पे चेक मार्क कर आपको इन सभी को आपको यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको यहाँ जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डाउनलोड सेलेक्टेड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इन सभी को आपको एक साथ आपको सभी को डाउनलोड कर अपने सिस्टम में एक एक कर आपको उन सभी को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर आप इंस्टॉल किए हो तो जैसे आप नॉर्मल तरीके से जो भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश कर सेम प्रोसेस है। आपको उन सभी मेरे ड्राइवर को उसी तरह से आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। अब आपको करना क्या है कि अब मैं आपको यहाँ पे क्रोम से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ कि अगर बाय द वे आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर यूज़ कर रहे हो, अगर बाय द वे आपका क्रोम ब्राउजर हो सकता है आपका हैंग करे, तो आपको करना क्या है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ क्रोम ब्राउजर से रिलेटेड, तो आपको उन सेटिंग्स को यहाँ पे कर लेना है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो वर्क होता है वो क्रोम ब्राउजर पे ही होता है, सर्फिंग वगैरह से ही रिलेटेड यहाँ पे वर्क होता है उन लोग का। तो आपको करना क्या है कि आपको क्रोम ब्राउजर के 3 डॉट वाले आइकन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे इसके सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस सिस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे। कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। तो आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पहले से मैं यहाँ पे टर्न ऑफ करके रखा हूँ। टर्न ऑफ करोगे तो यहाँ पे आपको रिलॉन्च का आपको यहाँ पे बटन शो होगा। तो आपको उस रिलॉन्च वाले बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे रिलॉन्च कर लेना है। और मैं यहाँ पे इन सभी को टर्न ऑफ करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ इन दोनों ही ऑप्शन को, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपके क्रोम ब्राउज़र के बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशन वगैरह रन करते रहते हैं विदाउट परमिशन। तो जिस कारण से आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो वहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर आप कोई भी वर्क वगैरह कर रहे हो, सर्फिंग वगैरह कर रहे हो अपने क्रोम ब्राउज़र में, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो ज़रा डाउन हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करने के लिए बोला हूँ। ये दोनों ही ऑप्शन को टर्न ऑफ कर लेना है और आपको यहाँ पे फाइनली अब यहाँ पे अबाउट क्रोम पे आकर यहाँ पे आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो क्रोम ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है वो यहाँ पे अप टू डेट है और इसी तरह आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है अपने क्रोम ब्राउज़र को। और अपडेट कर लेने के बाद अब आपको एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। इन सभी सेटिंग्स को कर लेने के बाद फिर आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।